हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था इक्वल्स मेथड। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रिंग्स के कुछ अदर यूजफुल मेथड्स जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम स्ट्रिंग क्लास का जो मेथड कवर करेंगे वो है आपका लेंथ मेथड। इस मेथड की हेल्प से आप गिवन स्ट्रिंग की लेंथ को गेट कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग में जो कंटेंट है विद स्पेस उनको काउंट करके उनकी लेंथ आपको रिटर्न करेगा। चलिए किस तरह से लिखेंगे इसको। आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की str इक्वल टू हेलो, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स ये काउंट करेगा एक एक करेक्टर को 1 2 3 4 5 6 विद स्पेस 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पर जो आपको लेंथ रिटर्न होगी जब आप लिखेंगे str डॉट लेंथ, तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग लेंथ गेट हो जाएगी जो 17 आएगी। ये देखिए, तो ये है आपका लेंथ फंक्शन। ये कंपाइल किया प्रोग्राम को और रन किया तो आंसर आया 17। ध्यान रखिएगा विद स्पेस, स्पेस के साथ आपको काउंट कराएगा। अब जैसे कि यहाँ से आप स्पेस हटा देते हैं तो आपने 3 स्पेस हटाए हैं तो लेंथ हो जाएगी आपकी 14। ये देखिए, ओके। और ये स्पेस को बिगनिंग और एंड में भी काउंट करेगा। जैसे बिगनिंग में आपने एक स्पेस दिया है और लास्ट में एक स्पेस दिया है, तो अब ये लेंथ जो है वो हो जाएगी आपकी 16। देखिए, क्लियर है, समझ में आ गया लेंथ फंक्शन। इसी तरह से आपका दूसरा फंक्शन है एम्प्टी। ये चेक करके बताता है कि आपकी स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग वेरिएबल, वो एम्प्टी है कि नहीं है। तो एम्प्टी ये रिटर्न करता है लेंथ के बिहाफ पर। अगर लेंथ रिटर्न होके आएगी 0 तो ये एम्प्टी कहेगा। अगर लेंथ 0 नहीं है तो ये एम्प्टी नहीं कहेगा। तो ये वाला केस बनता है स्पेस के साथ। अगर आप स्पेस दे रहे हैं तो वो लेंथ में काउंट होगा, तो आप रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, देखिए चेक करिए। ये देखिए, आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है और जिसमें आपने स्पेस दिया है। ओके, अब आप यहाँ पे चेक करके देखिए, ऐसा आउट स्ट्रिंग वन डॉट इज एम्प्टी, ये आपको रिटर्न करके देगा फॉल्स, क्योंकि ये एम्प्टी काउंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ में स्पेस है। यहाँ पर अगर आप इसकी लेंथ चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। ये देखिए, आप चेक भी कर सकते हैं। ऐसा आउट str1 डॉट लेंथ, तो यहाँ पर लेंथ आपको मिलने वाली है 1। ठीक है, इसलिए वो एम्प्टी नहीं है, तो आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा फॉल्स और लेंथ आपको मिलेगी 1। ये चेक करिए, देखिए ये कंपाइल हुआ, लेंथ 1 है और इसलिए उसने आपको रिटर्न करके दिया है फॉल्स। क्लियर। अगर यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, इस टाइम ये एम्प्टी है, ठीक है, लेंथ 0 आएगी और ट्रू आएगा। ठीक है, लेंथ 0 है, ट्रू है, यानी कि जो आपका इज एम्प्टी फंक्शन है ये इंटरनली लेंथ को चेक करता है। अगर लेंथ 0 होगी तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर लेंथ 0 नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। क्लियर है। अब इसके जैसा ही एक दूसरा फंक्शन है इज ब्लैंक। इज ब्लैंक फंक्शन का यूज यही चेक करने को किया जाता है कि एम्प्टी स्ट्रिंग है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर वाइट स्पेसिस को ये ब्लैंक ही मानेगा। देखिए, रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज एम्प्टी और कंटेन्स ओनली वाइट स्पेस। अगर केवल वाइट स्पेस ही है तो भी उसको ब्लैंक ही मानेगा। जैसे इस वाले केस में हमारे साथ आपने चेक किया था, तो आप अगर यहाँ पर चेक करें एस आउट और स्ट्रिंग वन डॉट इज ब्लैंक का यूज करें तो यहाँ पर आपको ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल स्पेस है। या तो बिल्कुल ही खाली हो, देखो बिल्कुल ही एम्प्टी है ना, तो दोनों जगह ट्रू आएगा, दोनों जगह ट्रू देगा। ये देखिए,
और यहाँ पर ये आएगी 0, लेंथ 0, दोनों जगह ट्रू है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखिए, आपने यहाँ क्या किया, यहाँ पे स्पेस दे दिया ना, तो लेंथ तो हो जाएगी 2, लेंथ हो जाएगी ट्रू, और यहाँ पर फॉल्स, और इस ब्लैंक में ट्रू आएगा, क्योंकि ये वाइट स्पेस को काउंट नहीं करता। ये देखिए, ट्रू, लेंथ 2 है, क्योंकि वहां पर लेंथ स्पेस को काउंट कर रही है। क्लियर है, समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। अब आप तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन देखिए, जो करेक्टर को एक्सेस करने के लिए है। स्ट्रिंग में से आपको कोई करेक्टर वैल्यू बाहर निकालनी है, तो फंक्शन है करेक्टर एट, और आप इसमें इंडेक्स वैल्यू पास कीजिएगा, तो उस इंडेक्स पे जो भी करेक्टर होगा वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसका कैसे यूज करेंगे। आपने एक स्ट्रिंग इनपुट करी है, हेलो हाउ आर यू। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं एक करेक्टर वैल्यू गेट करनी है स्ट्रिंग में से, और वो करेक्टर एट इंडेक्स 7 लिख दिया। अब आप इंडेक्स 7 पे चेक करिए, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ओ मिलेगा आपको, ये मिलेगा ओ। ओके, लीजिए चेक करिए, एस आउट सी एच, ये देखिए ओ मिलेगा, ये वाला ओ, देख लीजिए ओ मिला। ओके, कैरेक्टर एट 7। अब यही अगर जैसे कि आपको डब्लू लेना है, तो आप यहाँ पर कैरेक्टर एट इंडेक्स 8 लिखिए। तो आपने जो 8 लिखा है, ये इंडेक्स वैल्यू है स्ट्रिंग की, और ये देखिए डब्लू। क्लियर है, कोई डाउट? अब अगर आप 18 लिख रहे हैं, आप 18 तो इंडेक्स ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो जब इंडेक्स नहीं होगा तो ये आपको नल पॉइंटर कहेगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि स्ट्रिंग की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 17 है, और आप 18 वाला चेक कर रहे हैं, तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो चुका है। ठीक, समझ में आ गया? तो इस तरह से आप करेक्टर एट का यूज करेंगे स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को गेट करने के लिए। अब इसी तरह से एक दूसरा फंक्शन है, गेट कोड पॉइंट एट। यहाँ पर आपको यूनिकोड रिटर्न करेगा, क्या आप कह सकते हैं, उस करेक्टर वैल्यू की एस्काई वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। ये देखिए, आपने यहां लिखा इंटीजर गेट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कोड पॉइंट एट। ठीक है, अब जैसे आपको इस ई का देखना है, तो यहाँ पर आपने 1 लिख दिया, तो इसका जो पॉइंट कोड होगा ई का होता है 101। ये एस्काई कोड होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कैपिटल ए का 65 टू कैपिटल जेड 90 होता है। इसी तरह से स्मॉल ए का 97 टू 122 होता है। अब आप देखिए यहाँ पर ई का क्या होगा, 97 पे ए है, 98 पे बी होगा, 99 पर आपका सी होगा, 100 पर आपका डी होगा, और 101 पर आपका ई होगा। तो इंडेक्स 1 पर आपका ई है, तो आउटपुट यहाँ पर आपको 101 मिलेगा। ये चेक कर सकते हैं आप, ये देखिए एस आउट, और आपने जेड को प्रिंट करा, यहाँ पर आपको जेड का जो वैल्यू मिलने वाली है वो इस इंडेक्स की करेक्टर वैल्यू का स्काई कोड मिलेगा। ठीक है, ये चेक करिए, तो आंसर विल बी 101। ओके, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर मैंने लिखा C82 कैट। अब बताइए, यहाँ पर इंडेक्स 1 पर क्या है, ए, और वो भी स्मॉल ए है, स्मॉल ए का 97 होता है। ये चेक कर सकते हैं आप कंपाइल करके। ये देखिए, कंपाइल किया और रन किया, तो आपको आउटपुट, एक मिनट स्टूडेंट, हाँ अच्छा, एक मिनट बताता हूँ, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया ना, कैरेक्टर एट, इसलिए गया। चलिए, और ये गेट करिए, देखिए 97। ओके, समझ में आ गया? चलिए, अब आते हैं कंपैरिजन के लिए। सबसे पहले इक्वल्स मेथड, ये हम कवर कर चुके हैं, पूरी वीडियो हमने इक्वल्स मेथड पे बनाई है। ठीक है,
और दूसरा आता है इक्वल्स इग्नोर केस। चलिए, तो इक्वल्स मेथड है कंपैरिजन करने के लिए, स्ट्रिंग के कंटेंट को कंपैरिजन करके आपको देगा। जैसे कि आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल s1 दिया है जिसमें आपने लिखा है हेलो। ओके, आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल s2 लिया है जिसमें आपने लिखा है हेलो। अब आप यहाँ पे चेक करा रहे हैं, ये देखिए आपने लिखा s1 डॉट इक्वल्स s2, तो यहाँ पर कंटेंट चेक होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कंटेंट चेक होगा। जैसे आप यहाँ पर कंटेंट चेक करेंगे s1 और s2 का कंटेंट कैसा है, सेम है, तो आंसर विल बी ट्रू। देखिए ट्रू आंसर आएगा, हो गया। लेकिन ये केस सेंसिटिव, इक्वल्स मेथड केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल H लिख रखा है तो आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, आंसर यहाँ पर फॉल्स मिलेगा आपको, ये चेक कर सकते हैं फॉल्स आए। लेकिन अगर इसी जगह आपने यूज किया होता s1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस s2, तो यहाँ पर आपको आउटपुट जो है ये कंटेंट ही चेक करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न करके देगा ट्रू। एक तो कंटेंट चेक होगा, दूसरा दूसरा केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव है, ये केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। क्या कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर आपको फॉल्स मिलेगा, यहाँ पे आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव है और केस सेंसिटिव है। क्लियर है जी? चलिए रन करके देखिए। देखिए एक में फॉल्स है, एक में ट्रू है। तो यहाँ पर आपका S1 का S2 के साथ कंपैरिजन हो रहा है और दोनों में हेलो लिखा है, लेकिन इक्वल्स मेथड केस सेंसिटिव होता है, यानी कि स्मॉल अल्फाबेट्स और कैपिटल अल्फाबेट्स को अलग अलग कंसिडर करेगा। जब आपने इक्वल्स इग्नोर केस किया है तो यहाँ पर कैपिटल स्मॉल एक एक ही माने जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आता है कंपेयर टू और कंपेयर टू इग्नोर केस। चलिए, अब ये दो मेथड जो हैं, ये इसको आप कह सकते हैं कि इनका जो कंपैरिजन इसमें जो होगा बिटवीन टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, उनकी जो रिटर्न टाइप होगी, अगर स्ट्रिंग वन को आप कंपेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग टू से, तो अगर स्ट्रिंग वन की लेंथ अगर ज्यादा है स्ट्रिंग टू से तो रिटर्न करेगा पॉजिटिव, अगर कम है तो नेगेटिव, और दोनों अगर इक्वल है तो पॉजिटिव। देखिए किस तरह से काम करेंगे, जैसा कि आपको एग्जांपल देते हैं। ये देखिए आपने एक स्ट्रिंग वन लिया है जिसमें आपने लिखा है, मान के चलिए आपने इसमें लॉयन लिखी। ठीक है, और इसमें भी आपने लॉयन लिखी। अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन का क्राइटेरिया बता दूं। अगर S1 इक्वल टू S2 के है तो रिटर्न करेगा 0। अगर S1 अगर बड़ा है S2 से तो रिटर्न करेगा पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि आप 1 मान लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू 1 रख लीजिए। ओके, और अगर S1 छोटा है S2 से तो रिटर्न करेगा माइनस। ये है इसका क्राइटेरिया कंपेयर टू का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको देने वाला है ये पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ आपको देने वाला है ये नेगेटिव वैल्यू। ओके, और यहाँ रिटर्न करने वाला है ये आपको, जब इक्वल होंगे रिटर्न करेगा 0। अब आप यहाँ पे कंपेयर करके देख लीजिए एस आउट, और आपने लिखा S1 डॉट कंपेयर टू S2। अब देखिए कैसे कंपैरिजन करेगा, L माइनस एल 0, I माइनस आई 0, O माइनस O 0, N माइनस N 0, तो फाइनली 0 रिटर्न हुआ, तो आंसर विल बी 0। देख लीजिए कंपेयर टू यहाँ पर आपको 0 रिटर्न करने वाला। ओके, चलिए समझ गए। अब एक काम करिए,
जैसे आपने यहाँ पर ये लिख लिया आपने CAT कैट, और यहाँ लिख लिया आपने EAT ईट। अब देखिए कैसे काम करते हैं। अब सी का स्काई कोड जो होता है स्टूडेंट, अब मैंने आपको बताया था ए का होता है 97, बी का होता है 98, और सी का होता है 99, और डी का होता है 100, और ई का होता है 101। तो देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू क्या मिलेगी, 99 माइनस ई 101, यानी कि 99 माइनस 101। तो आंसर विल बी क्या आएगा, -2। ठीक है, -2। देखिए सही बात है, समझ में आ गया। अब यही अगर आप ऊपर ई और नीचे सी लिख लेते तो 101 माइनस 99, आंसर विल बी +2। ये देखिए समझ में आ गया इनका क्राइटेरिया कि किस तरह से काम करते हैं आपके कंपेयर टू मेथड। अब इसी का ही है कंपेयर टू इग्नोर केस, कंपेयर टू इग्नोर केस। ये देखिए अब की बार क्या होगा, ये देखिए। अब अगर आप यहाँ पे कैपिटल सी लिख रहे हैं, मैं दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ, इसमें इग्नोर केस लगाते हैं। ठीक है, तो एक में लिख लिया कंपेयर टू, एक में कंपेयर टू इग्नोर केस। कैपिटल सी माइनस कैपिटल स्मॉल सी। तो कैपिटल सी का जो स्काई कोड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तो स्मॉल वाले हैं, इनको नीचे ले लीजिए, और ये कैपिटल है। तो कैपिटल ए का 65, कैपिटल बी का 66, तो कैपिटल सी का 67। अब कर लीजिए 99, या कैपिटल सी है तो 67 माइनस 99, आंसर विल बी -32। तो यहाँ पर तो आंसर मिलेगा आपको -32, और यहाँ पर आउटपुट आपको मिलने वाला है 0, क्योंकि यहाँ पर वो इग्नोर केस, यानी कि केस इनसेंसिटिव हो गया। आप देख लीजिए आप आउटपुट दोनों का, ये देखिए -32 और 0। समझ गए आप। अब अगर मैंने मान के चलिए यहाँ पे बैट लिखा होता, ये यहाँ पे लिखा होता मैंने ईट, और यहाँ पे बैट, अब क्या होता, ई का मतलब हो गया स्मॉल 101, ठीक है, और बी का मतलब हो गया 98। तो 101 माइनस 98, आंसर विल बी क्या आएगा, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस दे दो 33, सही जगह। ठीक, कोई डाउट। चलिए अब आते हैं आपके सर्च कंटेंट्स। इसमें आपको चेक करके बताएगा कि आपकी जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें जो मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ, वैल्यू जो पास कर रहा हूँ, क्या ये एस मतलब ये जो पैरामीटर है, क्या इस पैरामीटर की जो वैल्यू है क्या वो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। अगर है तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। क्या करते हैं इसमें, आपने एक स्ट्रिंग लिया है जिसमें आपने लिखा है हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क आई एम फाइन, ये आपकी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पर आप सर्च करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ लिखा एस आउट S1 डॉट कंटेन्स आर, क्या S1 में कहीं पर AR है, अगर है तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ट्रू है ना, ये देखिए आर है। कोई डाउट। अच्छा, अब आपने लिखा क्या इसमें इन है, इन इन हाउ आर यू आई एम फाइन, अब इसमें आपको कहीं इन दिख रहा है, ठीक है, ट्रू। अब आप कहेंगे सर दिख तो नहीं, ये रहा ना इन, तो इसमें ही बस यही ध्यान रखना है कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये वर्ड को ही चेक करता है, ये स्ट्रिंग के बीच में भी चेक करेगा, वर्ड के बीच में भी आपको इन है ना, IN इन, तो ट्रू देगा। मैं आपको दोनों, ये देखिए इसमें मैंने लिखा YO, ये देखिए ये रहा YO, और ये रहा बीच में इन, तो दोनों जगह आपको रिटर्न करने वाला है ट्रू, ये देखिए। ओके, अब आपने यहाँ पे लिख दिया एज AS, है कहीं पर AR तो है,
AS तो नहीं, तो यहाँ पे देगा फॉल्स, यहाँ देगा ट्रू। ये देखिए, क्लियर है, समझ में आ गया कि किस तरह से ये वर्कआउट कर रहा है। चलिए, फिर आता है आपका स्टार्ट्स विद। इसमें आपको जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें चेक करके बताएगा कि आपकी गिवन स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद, जैसे कि आपने लिखा हाउ आर यू, और आप चेक करना चाहते हो कि आपकी जो स्ट्रिंग है हाउ आर यू, क्या ये हाउ से स्टार्ट्स है, तो ये वहां चेक करके आपको बताएगा। ठीक है, स्टार्ट्स विद यानी कि गिवन स्ट्रिंग हमारे पर्टिकुलर सिंटेक्स से जो हम वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं पैरामीटर से स्टार्ट है कि नहीं। तो आपने लिखा एस आउट और आपने लिखा S1 डॉट स्टार्ट्स विद, क्या मेरी स्ट्रिंग S1 स्टार्ट्स विद हाउ। ओके, यस, HOW हाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर विल बी ट्रू। ओके, अब अगर यहाँ पर आप HO भी लिख देंगे ना, तो भी आंसर ये आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। देख लीजिए, ट्रू। अगर आप यहाँ पर H भी लिख देंगे ना, स्टार्ट्स विद H, बिल्कुल सही, अभी भी ये रिटर्न करेगा ट्रू। ये देखिए, लेकिन अगर आपने HOE लिख दिया, अब HOE तो नहीं है ना, अब रिटर्न करेगा फॉल्स, स्टार्ट्स विद फॉल्स। इसी तरह से आता है एंड्स विद। क्या आता है? एंड्स विद, S1 डॉट एंड्स विद। अब आपने एंड्स विद लिखा फाइन, FINE, फॉल्स देगा क्योंकि डॉट भी है ना। यहाँ पे मिलेगा ट्रू, लेकिन यहाँ पे मिलेगा फॉल्स। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने फाइन तो लिखा है लेकिन डॉट नहीं लिखा ना। देखिए, फॉल्स देगा। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे डॉट लिख रहे हैं तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, एंड्स विद। क्लियर है? समझ में आ गया किस तरह से वर्कआउट करेंगे। फिर आते हैं आपके इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अब ये चेक करके बताता है कि गिवन स्ट्रिंग आप जो आपकी जो गिवन स्ट्रिंग है, ओरिजिनल स्ट्रिंग, उसमें आपको कोई स्ट्रिंग सर्च करनी है और उसका इंडेक्स रिटर्न लेना है कि वो किस इंडेक्स पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, इसमें आपने लिखा, ये लिखा। अब आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, एस आउट str डॉट इंडेक्स ऑफ, ये इंडेक्स ऑफ करेक्टर भी पास कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इंडेक्स ऑफ इस आई का चाहता हूँ, इंडेक्स ऑफ आई। तो सबसे पहला जो इंडेक्स होगा उसका रिटर्न करेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है इंडेक्स ऑफ आई, तो सबसे पहला आपको जीरो पे ही आउटपुट आपको देगा, जीरो, क्योंकि आपका आई जो है वो जीरो इंडेक्स है। ठीक है, अब मुझे जैसे यहाँ से वी चाहिए, इंडेक्स ऑफ वी, इंडेक्स ऑफ वी, तो आंसर विल बी 16। तो इंडेक्स नंबर आपका 16। समझ में आ गया? इसी तरह से आप यहाँ पर स्ट्रिंग को भी ले सकते हैं, str डॉट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग में जैसे आपने पूरा जावा लिखा, तो ये जावा का पूरा जो इंडेक्स देगा वो जे वाला रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पर आपको 14 रिटर्न होगा, यहाँ पर रिटर्न करेगा 14, और यहाँ रिटर्न करेगा आपको 16। ये देखिए, जावा तो पूरा आपको ये जावा का रिटर्न करेगा 14 और 16। क्लियर है? अब जैसे मैंने लिखा पॉइंट, क्या लिखा? पॉइंट। अब ये पॉइंट को चेक करेगा इस वाले, ये देखिए, तो आंसर विल बी 25। दिखाते हैं आपको, देखो। तो यहाँ पर हमारे पास इस वी तक 16 है ना,
ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो P हमारा 25 पर है, तो आपने पूरा पॉइंट माना है, तो यहाँ पर इसने पूरा आपको 25 रिटर्न कर देना। ठीक है जी, समझ में आ गया किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है आपका सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग, अब ये दो हैं आपके सब स्ट्रिंग, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग में से आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, सब स्ट्रिंग। और एक है दूसरा जो बिगिनिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, यानी कि दो इंडेक्स के बीच को सब स्ट्रिंग करके चेक करिए। अब यहाँ पे आपने लिखा हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये लिखा है। अब एक में आप लिखते हैं एस आउट str डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पर आपने मान के चलिए जैसे 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये बिगिनिंग इंडेक्स हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर इस आर से लेकर इस फाइन तक की रिटर्न करके दिखेगा, यानी यहाँ पर जो आउटपुट मिलने वाला है वो आपको ये मिलेगा। ओके, चलिए एस आउट str डॉट सब स्ट्रिंग, इसमें आपने लिखा 5, 5, 20। अब देखिए 5 आपका यहाँ पर है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो देखिए तो 20 ई तक ही आ रहा है। मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर दे रहा हूँ, हाउ आर यू, आई एम फाइन। ठीक है, चलिए अब आप इसके आगे आपने वैसे ही कुछ लिख दिया, व्हाट आर यू डूइंग, ये मैंने इसमें लिख दिया। ठीक, अब मैंने इसकी थोड़ी सी रेंज कर दी है 25। ठीक, तो ये यहाँ तक आपका आर जो था ये आपका 5 है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25। तो देखिए ये आपको इतना रिटर्न कर देगा, मतलब दो इंडेक्स वैल्यू के बीच की वैल्यू। चलिए रन करके देखें। देखिए, इसमें तो पूरा आ गया आपके पास, आर से लेके डूइंग तक, और इसमें आर से लेके डब्ल्यू एच। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग के बीच का, यहाँ पर पूरी स्ट्रिंग आएगी, यहाँ पर आपने जो भी लिखा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड। कोई डाउट? ये दोनों में आपके सब स्ट्रिंग मेथड्स क्लियर है, समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए अब नेक्स्ट वाले चेक करते हैं। आगे जो मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, वो हैं मॉडिफिकेशन के, जैसे टू लोअर केस। ये आपकी स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दे। जैसे यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग लिखी है हेलो, और एक स्ट्रिंग लिखी है आपने यहाँ लिखा आपने एच आउट str1 डॉट टू लोअर केस। फिर आपने लिखा एस आउट str2 डॉट अपर केस। चलो, तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रिंग हेलो है वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ जो स्ट्रिंग स्मॉल में है वो कैपिटल में है। तो अपर केस लोअर केस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए है। ठीक, तो अपर लोअर केस आपकी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस आपकी स्ट्रिंग को कैपिटल अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर, समझ में आया? चलिए फिर आता है आपका ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स
वाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी है, देखिए बिगिनिंग में आपने स्पेस छोड़ा है और ये लास्ट में आपने स्पेस छोड़ा। ओके, अब आप यहाँ लिखते हैं एस आउट और यहाँ लिखते हैं str1 डॉट ट्रिम। तो यहाँ पर आपके ये बिगिनिंग में से और एंड में से स्पेस को रिमूव कर देगा, ट्रिम। ठीक है, ट्रिम करके आपको देगा। ये देखिए, इस चीज को आप इस तरह से भी चेक करा सकते हैं। देखिए बिफोर ट्रिम आपने ये देखिए स्ट्रिंग 1 और उसके लास्ट में आपने ये देखिए, और ये देखिए अब आपको इसमें ट्रिम के बाद भी आप देखिए मैंने एक इन्वर्टेड कॉमास लगा लिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से स्पेस हट गए। ये देखिए, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा स्टूडेंट्स वो इस तरह से आएगा, पहले ये होगा, फिर स्पेस होगा, फिर हेलो होगा, फिर इस तरह से आएगा। और इस वाले केस में आउटपुट इस तरह से आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रिम जो है वो इसमें से ये वाइट स्पेसेस को हटा दे। ये देखिए, देख लीजिए स्पेस के साथ है, जब ट्रिम करा तो स्पेस रिमूव। समझ में आया? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिप। ये स्टूडेंट्स आपकी वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप इस तरह से समझ के चलिए कि स्ट्रिप का मतलब हो गया कि जितने भी आपकी लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस है फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग दोनों को रिमूव कर देगा। इसी के ही इसी तरह के दो मेथड है, स्ट्रिप लीडिंग और स्ट्रिप ट्रेलिंग। ये क्या करेंगे? ये केवल आपके जो जो लीडिंग वाला है ये रिमूव करेगा वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगनिंग, और ये फ्रॉम ट्रेलिंग यानी एंड में से करेगा, और स्ट्रिप दोनों जगह से करेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एग्जांपल देखिए। ये आपने हेलो लिखा, ठीक है। और अच्छा एक चीज और इसमें चेक करिए कि ये यूनिकोड वाइट स्पेसेस को हटाता है। ठीक है, देखिए इस तरह से समझ सकते कि ये तो आपने शुरू में ये स्पेस दिया। ओके, और देखिए यूनिकोड किसे कहते हैं, जैसे आपने यहाँ लगाया स्लैश एन और स्लैश टी। ठीक है, शुरू में भी लगा दिए स्लैश एन स्लैश टी। अब आप यहाँ से देखिए ऐसा। ओके, अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक सिंगल इन्वर्टिस कॉमर्स लिखा और बीच में स्ट्रिंग 1 लिखा है, डॉट स्ट्रिप प्लस, और ये देखिए तो स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले न्यू लाइन होगा, फिर स्लैश टी होगा। ठीक है, मतलब पहले ये आपका आउटपुट आएगा, फिर स्लैश एन स्लैश टी के बाद हेलो आएगा, फिर स्लैश एन स्लैश टी के बाद ये इन्वर्टिस कॉमर्स आएगा सिंगल। ये देखिए मतलब, लेकिन मैंने स्ट्रिप कर दिया तो आपको आउटपुट इस तरह से मिल रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको स्ट्रिप नहीं किया हो, मतलब आपको ओरिजिनल दिखाऊं, तो स्ट्रिंग 1 ये देख लीजिए, और उसके बाद फिर स्ट्रिप देख लीजिएगा उसका किस तरह से आ रहा है। ये देखिए, देखिए इसको इस तरह समझिए, ये पहले न्यू लाइन, पहले एक न्यू लाइन, फिर स्लैश टी, फिर हेलो, फिर स्लैश एन, फिर स्लैश टी। देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ भी इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ठीक है। और यहाँ पे जब स्ट्रिप करा तो बिल्कुल ये प्रॉपर हो गया। तो इसने ये क्या करा, आपके जो वाइट स्पेस थे साथ में, इन्हें कहते हैं
यूनिकोड स्लैश एन स्लैश टी को रिमूव कर देगा। यहाँ से भी स्लैश एन स्लैश टी रिमूव कर दिए और यहाँ से भी स्लैश एन स्लैश टी रिमूव कर दिए। अब आप दूसरे एग्जाम्पल्स देखिए। अगर आप यहाँ लिख रहे हैं, इसी चीज को लेके चल रहे हैं, इस वाले को, और इसमें आप स्ट्रिप जो लगा रहे हैं डॉट, यहाँ पे आप लीडिंग ले रहे हैं तो ये शुरू वाला हटाएगा, शुरू से हटाएगा, है ना। और यहाँ पर आप स्ट्रिप ट्रेलिंग का ले रहे हैं तो ये एंड में से हटाएगा। डॉट ये, यहाँ पर जो स्ट्रिप है ये दोनों जगह से, ये बिगिनिंग और एंडिंग दोनों में से हटाएगा। ये केवल बिगिनिंग में से हटाएगा, ये केवल एंडिंग से हटाएगा। ये देखिए, आउटपुट देख सकते हैं, ये देखिए, ये तो दोनों जगह से हट के आया। इसने देखो लीडिंग वाले में से शुरू में से हटाया, इसमें से लास्ट में से हटाया। देखिए लास्ट में आ रहा है, यहाँ शुरू में आ रहा है, ये देखिए शुरू में आ रहा है, लास्ट में लगा हुआ है, इसमें शुरू में लगा हुआ है, लास्ट में से हटाया, इसमें दोनों जगह से हटाया। समझ में आ गया। तो ये थे आपके स्ट्रिप फंक्शंस। स्टूडेंट्स, वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी, आपको समझने में भी दिक्कत होगी। इस वीडियो में इतने ही फंक्शंस कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के फंक्शंस कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जांपल्स फंक्शंस जो मैंने कवर किए हैं, अगर ये आपको समझ में आए तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।